वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, क्वेश्चन वही जो एग्ज़ाम में आए उसी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और मुझे उम्मीद है कि क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिएगा, शुरुआत हम करते हैं दो बहुत ही आसान से क्वेश्चन से। पहला आप देखिएगा, एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट लुक में बच्चों देखने पे ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके फिर स्क्वायर रूट निकालना बहुत लेंथी हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम इसमें एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, इसमें और इसमें दो का फ़र्क है। ओके, हम इसको ज़रा सा लिखने का स्टाइल चेंज करते हैं इसका, और उससे आपको क्या नज़र आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा आपको। ये देखिएगा 2 4 3 7 और +1। क्लियर है बच्चों? देख लीजिएगा यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है 2 4 3 6, इसकी वैल्यू कितनी है 2 4 3 8। अब हुआ क्या बच्चों, देखिएगा ये एक आइडेंटिटी होगी हमारे पास, a माइनस में b और a प्लस में b किसके इक्वल होता है बच्चों? देखिएगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? देखिएगा 2 4 3 7 को, और b किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? देखिएगा यहाँ पे 1 को। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 4 3 7 स्क्वायर और माइनस में 1 स्क्वायर और प्लस में 1। ओके, देख लीजिएगा बहुत इजी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 से 1 कैंसिल, और स्क्वायर जो है बच्चों, और यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों 2 4 3 7, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितना इजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 12, एक्स वाई कितना दिया हुआ है बच्चों 27, और आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको जस्ट हमें क्या करना है बच्चों, अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए यहाँ से, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो ऐसे दो नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट 27 है, और यहाँ पे जब हम उनको ऐड करते हैं तो 12 आता है। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, देखिएगा दो नंबर ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन जिनकी 27 आए। तो जब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आता है? 27 आता है। क्या ये इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं? तो यहाँ देखिएगा 9 प्लस में 3 कितना होता है बच्चों? देखिएगा 12 होता है। तो इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 9 आई और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 आई। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, यानी कि हमें इसकी वैल्यू क्यूब में निकालनी होगी और इसकी वैल्यू भी क्यूब में निकालनी होगी। तो 9 का क्यूब अगर हम करते हैं बच्चों तो ये आता है 729। क्लियर है? और 3 का क्यूब करते हैं बच्चों, देखिएगा वो आता है 27, और दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 756, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। आई होप दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी लगे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 96 रुपये दिया गया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों हम एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले से कराते हैं, जो इस तरह से होगा d = PR² अपॉन 100 स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिएगा जरा इस फॉर्मूले को। d का मतलब होता है बच्चों अंतर, p का मतलब है मूलधन, r का मतलब है दर, और ये ध्यान रखना 2 साल के लिए ये एप्लीकेबल होगा, जब समय आपको दे रखा होगा 2 इयर्स। ओके, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा हमें क्या दिया गया बच्चों, 96 जो है वो तो दे रखा डिफरेंस। क्लियर है बच्चों? देखिएगा 96 रुपये अंतर दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। मूलधन हमें दिया गया है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा जो प्रिंसिपल है वो 15,000 रुपये है, और r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 100 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिएगा 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरोज कैंसिल हो सकती हैं, जीरोज कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, 5 3 जा और 5 2 जा आ जाएगा। इस 3 से बच्चों यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं 32। तो जब बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो r की वैल्यू जो बच्चों आती है वो 64 आती है, और 64 जो बच्चों होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू जो आएगी बच्चों 8% आएगी। ओके, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इससे आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और दर ज्ञात कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियाँ 140 मीटर और 160 मीटर लंबी क्रमशः
60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। बच्चों यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ध्यान से देखिएगा। दो रेलगाड़ियों की लंबाई भी हमें दे रखी है, ओके, उनकी स्पीड भी हमें दी गई है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिएगा, पहली जो रेलगाड़ी है उसकी हम लंबाई यहाँ पे लेते हैं 140 मीटर, ओके। दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई को बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे 160 मीटर। समझ पा रहे हैं इस बात को। अब देखिएगा, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, ऐसे, क्लियर है। तो गाड़ियां बच्चों जब भी विपरीत दिशा में चलें या समान दिशा में चलें तो जो टोटल डिस्टेंस होगी ना बच्चों, वो हमेशा इन दोनों की लंबाई को प्लस करके आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या लेते हैं बच्चों, देखिएगा 300 मीटर लेते हैं, क्लियर है पॉइंट। अब देखिएगा ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एक दूसरे की हेल्प करेंगी, यानी कि जो इनकी चाल होगी उसको हम प्लस करेंगे। तो जहाँ यहाँ पे जो स्पीड आएगी बच्चों 60 और 40 को प्लस करने से कितनी आती है बच्चों, देखिएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो चाल है हमारी वो किलोमीटर पर आवर में है। और किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें देखिएगा 5 बाय में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर है बच्चों, देखिएगा, ओके। अब हमें निकालना क्या, इसमें टाइम निकालना है, यानी कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो यहाँ से जो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ से कितनी है बच्चों, देखिएगा 300, क्लियर है। और जो स्पीड है बच्चों देखिएगा वो कितनी आएगी, यहाँ से 500 हो जाएगा। और जो 18 है बच्चों वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझ लें जरा इस बात को। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल होगी यहाँ से, तो ये 54 बाय में 5 आया। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 10 पॉइंट में 8 आ जाएगा बच्चों, और ये आएगा क्या, सेकंड्स, यानी कि वो एक दूसरे को 10.8 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर है बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे की तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार से एक वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो बच्चों जब कभी भी आपके पास एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन कोई भी आए तो आपने हमेशा बच्चों ध्यान रखना है 3 चीज़ों का। एक तो आपको फिगर क्लियर होनी चाहिए, दूसरा आपको उसका जो फॉर्मूला होता है जो आपको फाइंड आउट करना है वो पता होना चाहिए, तो यूनिट, यानी कि फिगर, फॉर्मूला और यूनिट, 3 चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों देखिएगा, आपको दिया गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। यहाँ पे कहा गया कि तार को एक वर्ग के रूप में, ओके, यानी कि हम तार से एक स्क्वायर बनाते हैं बच्चों, देखिएगा इस तरह से, ये वाला स्क्वायर रहा। इसका हमें एरिया दिया गया है, और एरिया दिया गया है बच्चों 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है बच्चों वो ये चीज़ होती है, क्लियर है। तो ये 121 दिया गया है, क्लियर पॉइंट। अब एरिया जो होता है बच्चों स्क्वायर का वो होता है साइड स्क्वायर, यानी कि आपको दिया गया है 121, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इसकी साइड आई बच्चों वो कितनी आ गई 11, क्लियर है। तो सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, तो सारा क्या आएगा बच्चों आपके पास 11 आएगा। अब आपको क्या दिया गया आगे कि क्या कहते हैं कि इस वर्ग को यहाँ से देखिएगा, ये तार है जो, इस तार को हमने यहाँ से ऐसे काट दिया और उससे हमने एक वृत्त तैयार किया इस तरह से, क्लियर है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। इससे हमने एक वृत्त तैयार किया, यानी कि जो वायर यहाँ थी वो अब इस तरह से हो गई, और ये क्या हो गया बच्चों, एक सर्कल यानी कि एक वृत्त तैयार हो गया। तो देखिएगा क्या चीज़ नहीं बदलेगी इसमें बच्चों, जो इस तार की लंबाई है वो इस तरह से होगी, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं बच्चों परिधि, ओके। इंग्लिश में इसको बोल देंगे सरकमफेरेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2πr, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस तार की अगर हमें लंबाई देखनी हो कि कितनी है, तो हम देख सकते हैं कि 11 को 4 टाइम्स प्लस कर देंगे तो आपके पास तार की लंबाई आ जाएगी, यानी कि इसका जो परिमाप होगा, पैरामीटर होगा, वो इसकी परिधि के बराबर होगा। तो बच्चों आपको पता है कि पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, ओके। हमें यहाँ से r फाइंड आउट करनी है,
और जो इस तार की लंबाई बनेगी बच्चों वो कितनी बनेगी, देखिएगा यहाँ से 44। तो बच्चों देखिएगा हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। ओके, अगर आप इस तरह से बच्चों फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं, फॉर्मूला आपको क्लियर है, यूनिट आपको क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं आपके लिए। ओके बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु a -5 और 4 और b जो है आपके पास 7 -8 है, तो इस रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ओके पहले हम बच्चों यहाँ पे देखिएगा एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट आपका a और ये पॉइंट आपका b, क्लियर है। a के जो निर्देशांक हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो -5 और 4 और b के हमें दे रखे हैं बच्चों 7 और -8। देखिए सपोज कीजिएगा एक पॉइंट हम ये सी लेते हैं जो मिड पॉइंट है। ओके ये जो सी है बच्चों यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और हमसे पूछा गया है कि इसके हमें निर्देशांक निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको पता है मिड पॉइंट जो बच्चों 1:1 की रेशो में इसको डिवाइड करेगा, यानी कि हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा। ओके तो जब कभी इस तरह से मिड पॉइंट के निकालने हो बच्चों हमें निर्देशांक, बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे -5 में इस 7 को प्लस करेंगे। ओके क्या करेंगे, -5 में 7 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो बच्चों ये कितना आएगा 2/2, तो इसके मतलब क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों 4 में हम -8 को प्लस करेंगे, तो माइनस है तो बच्चों देखिएगा प्लस को माइनस का कन्वर्ट कर देगा, ये 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में। तो यहाँ पे कितना आया -4 और बाय में 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2। इसका मतलब जो ये c है इसका ये तो x वैल्यू होगी और ये बच्चों y वैल्यू होगी, तो यहाँ से आएगा 1 -2। ओके ऑप्शन देखिएगा बच्चों हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। बहुत इजी है, तो जब कभी हमें मिड पॉइंट निकालना तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, देखिएगा 30% और 20% के दो लगातार बट्टों यानी कि डिस्काउंट के एक समतुल्य बट्टा बताना है। यानी कि ये दोनों मिलके अगर हम इस तरह से डिस्काउंट की बात करें तो ये किसके इक्वल है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, एक तो बात ध्यान हमें से रखनी है बच्चों, ये 30 प्लस में अगर आप 20 करते हो तो 50 आता है। इस तरह के अगर कभी भी लगातार बट्टे आपको दे रखे हैं तो कभी भी वो इन दोनों के योग के इक्वल नहीं आएगा। कभी भी आपने इनको प्लस करोगे तो उसके इक्वल नहीं होगा। 50 तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो इसको बच्चों हम एक फॉर्मूले से देखते हैं, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला है a प्लस में b, और यहाँ पे माइनस आता है बच्चों इसमें फॉर्मूले में देखिएगा, और बाय में 100। तो ये जो यहाँ से आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। a की वैल्यू कितनी है बच्चों देखिएगा 30, b की वैल्यू कितनी है 20, माइनस में क्या आएगा बच्चों देखिए 30 इंटू में 20 और बाय में 100। क्लियर है बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनता है 50, और 3 2 जा कितने होते हैं 6। तो ओके 50 माइनस में 6 किसके इक्वल आया बच्चों 44। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके तो इसका आंसर कितना है बच्चों हमारे पास 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM का गुणनफल हमें दिया गया है 2028। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों आप एक फॉर्मूला हमने पहले करवाया हुआ है, वो क्या होता है बच्चों देखिएगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ओके इस फॉर्मूले को आप जरा ध्यान से देख लें, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है, HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। यहाँ पे बच्चों जो संख्याएं दे रखी हैं वो 3:4 में दे रखी हैं, तो हम मान के चलते हैं कि पहली संख्या जो है वो 3x ली हमने और दूसरी संख्या ली 4x। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो HCF और LCM का गुणनफल है वो कितना दे रखा है बच्चों आपको, प्रोडक्ट इनकी 2028। ओके तो जब हम यहाँ से देखिएगा, अगर आपका यहाँ पे देखें बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। अगर सेम बेस होता है तो यहाँ से x² आ जाएगा, और जब आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों ये आता है 169, और 169 जो होता है बच्चों वो 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई बच्चों यहाँ से देखिएगा 13। ओके तो एक नंबर हमारा 3x था, तो हम क्या करेंगे बच्चों 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों 39। दूसरा नंबर हमारा 4x है, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना होता है 52, और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स का टोटल कितना बनेगा, वो होगा बच्चों कितना 91, यानी कि ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा हमारा। ओके
सो आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर